देखिए, बहुत देर से एक प्रचार चल रहा है। मेरे को हज़ारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कई लोगों से डिस्कशन करते हुए भी, कई लोगों के कमेंट आए हैं व्हाट्सएप करते हैं कि हमें नीवा बुपा का रेशियो 2.0 लेना है और आप इसको रिकमेंड क्यों नहीं करते? और इसमें तो इतना बढ़िया फीचर है लॉक द क्लॉक। चलिए आज हम बात करेंगे कि ये लॉक द क्लॉक जो फीचर है इसके अंदर कहा क्या जाता है, निकलता क्या है और इस प्रोडक्ट के इस फीचर के पीछे हमें क्यों भागना नहीं चाहिए। माय नेम इज सुमित भंडारी। ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस डॉट कॉम मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग इस टाइप का प्रश्न पूछते हैं कि आप ये नीवा वूपा रीश्योर 2.0 और एच डी एफ सी का एर्गो का जो सिक्योर ऑप्टिमम सिक्योर प्रोडक्ट है, जो इतने मशहूर प्रोडक्ट हैं, जिसकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी की जाती है, इसको रिकमेंड क्यों नहीं करते। तो आज हम कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग में सिर्फ ये 2.0 पॉलिसी है, इसके एक दो फीचर को बात करेंगे। तो मैं आपको रैशनली, लॉजिकली, फैक्ट बेस्ड हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा क्यों नहीं है। जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, इसके अंदर कई फीचर ऐड किए गए थे और 2.0 ऐसे वर्जन लॉन्च किया गया था कि जैसे ये प्रोडक्ट मतलब मार्केट के अंदर इससे ऊपर ऊपर कोई चीज नहीं है। सबसे जो बुनियादी प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट है वो ये है कि कंपनी ने जब आपकी 5 लाख की पॉलिसी की या 10 लाख की या 25 लाख की या 50 लाख की या 1 करोड़ की पॉलिसी की, इस पॉलिसी के अंदर 1 लाख रुपए की सब लिमिट लगी हुई है हर एक सम एश्योर्ड के ऊपर कि आप कोई भी सम एश्योर्ड ले लीजिए, चाहे आपने 50 लाख की पॉलिसी ली चाहे 5 लाख की ली, किसी भी सम एश्योर्ड के ऊपर कुछ रोबोटिक सर्जरीज होती हैं जो मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर आती हैं, उसके अंदर 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप गूगल पे इमीडिएटली सर्च करिए कि आज की डेट में मॉडर्न ट्रीटमेंट और रोबोटिक सर्जरी का खर्चा कितना आता है, तो ऑन एन एवरेज गूगल ये बताता है कि भी 1-2 लाख से लेके 5 लाख और कुछ बीमारियों में 10 लाख तक का भी खर्चा आता है। तो ये मॉडर्न ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है, अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से नई ट्रीटमेंट आई है। तो इसका मतलब अगर 1 लाख रुपए की लिमिट लगा दी है, तो क्या कंपनी कहती है कि भैया आप अच्छी फैसिलिटी मत लीजिए, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। बाकी इसके अंदर एक फीचर है लॉक द क्लॉक करके, जिसको बहुत मेरे ख्याल से 99% जो कंज्यूमर है इसको गलत समझते हैं, इसकी वजह से इसके लालच में आके इसको ले लेते हैं। दूसरा, जब इस पॉलिसी को सेल किया जाता है तो आपका एजेंट है, कस्टमर केयर एग्जेक्टिव है, वो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि सर अब तो आपका प्रीमियम लॉक हो गया। देखिए, अगर इस पॉलिसी को अगर आप किसी भी टाइम के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन को ओपन करेंगे, तो लॉक द क्लॉक फीचर को कंट्रोल एफ करके ढूंढिए कि लॉक द क्लॉक है क्या। लॉक द क्लॉक के अंदर बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, जब आपने पॉलिसी ले ली तो आपकी हमने एज को लॉक किया है, प्रीमियम को लॉक नहीं किया। एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी एज 44 है। जब तक अगर आपने ये पॉलिसी ली और जब तक आपने इस राइडर को ऑप्ट किया है और जब तक आप क्लेम नहीं लोगे, तो आपकी एज वो फिक्स मानी जाएगी। तो सपोज करो 2021 के अंदर आपकी उम्र 44 थी और आपने एक 10 लाख की पॉलिसी ली, कंपनी की 20-22 हज़ार रुपए की पॉलिसी थी, राइडर लेके आपका प्रीमियम 24 हज़ार हो गया। तो आपने जब ये पॉलिसी ली, तो आपको आपके एजेंट ने, कस्टमर केयर एग्जेक्टिव ने, या जहां से भी आपने पॉलिसी खरीदी, उन्होंने बताया कि सर अब जब तक आप क्लेम नहीं लोगे, तो आप इस फीचर की वजह से अब आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो कंज्यूमर ये सोचता है कि ठीक है, मैं एक पॉलिसी ले लेता हूं, अब मेरा प्रीमियम फिक्स हो गया। हुआ क्या कि कंपनी ने ये बोला कि सिर्फ आपकी एज फिक्स हुई है। यानी जब आपने पॉलिसी 44 की एज में ली थी, तो आज अगर 3 साल निकल गए तो आपकी एज 47 हो गई है। 46 की एज में इंश्योरेंस कंपनी के अंदर प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। कई कंपनियों में 20%, कई में 30%, किसमें 40, 50, 60, 70% तक भी प्रीमियम हाइक होता है। जब ये प्रीमियम आपका हाइक हो गया, तो जिसकी उम्र 46 हुई तो उसका प्रीमियम नहीं बढ़ा। क्यों? आपने 44 की एज में पॉलिसी ली थी, 47 की एज तक कंपनी आज भी आपको ये कंसिडर करेगी कि आपकी एज 44 ही है, क्योंकि आपने क्लेम नहीं लिया। तो इसको समझते हैं कि इसका फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। अब जिन लोगों ने 2021 में पॉलिसी ली थी, इस भरोसे में, उनका भी इस एज गैप के साथ पिछले 2 साल के अंदर, 2023 के अंदर जनवरी के अंदर और 2024 के अंदर 2 बार प्रीमियम बढ़ चुका है। 15-15% के आसपास के जाके प्रीमियम बढ़ चुके हैं। तो वो उस टाइम पे इस गलतफहमी में थे कि मेरी एज 44 है, मैंने लॉक द क्लॉक ले लिया, अब मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो ये प्रीमियम बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, जब आपने पॉलिसी ली, तो सपोज कर लीजिए 1 लाख लोगों ने इस पॉलिसी को बाय किया और उन्होंने प्रीमियम पे किए और कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया।
अब मैक्सिमम लोग लालच की वजह से, इस राइडर की वजह से इम्प्रेस होके, मान ले 90-95% लोगों ने लॉक द क्लॉक ले लिया, तो उनकी प्रीमियम जब दिया उन्होंने कंपनी को, तो 100 करोड़ रुपए कंपनी के पास इकट्ठे हो गए। तो अगले साल सपोज करो जब रिन्यूअल हुआ, तो मैक्सिमम लोगों के प्रीमियम बढ़ के, किसी की एज 46 से 45 से 46 हुई तो कंपनी ने प्रीमियम नहीं बढ़ाया। किसकी एज 65 टू 66 हुई तो 25-30% का हाइक था, क्योंकि उसने क्लेम ले लिया, तो कंपनी ने नहीं बढ़ाया। लेकिन जो मार्केट के अंदर अगर इस पॉलिसी की कंपटीशन में कोई और पॉलिसी थी, तो उन्होंने 100 करोड़ का ऐसा बिजनेस किया होता। तो इस रिन्यूअल के बाद जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती, तो हो सकता है अगले साल कंपनी के पास 110 करोड़ रुपए आते। उससे अगले साल काफी लोगों की एज इंक्रीज होती, तो कंपनी के पास 120 करोड़ आते। तीसरे साल पहुंचने तक हो सकता है कंपनी के पास 130 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अब यहाँ पर नीवा बुपा ने आपसे 100 करोड़ लिए और सभी लोगों ने, मैक्सिमम ने लॉक द क्लॉक लिया, तो अगले साल उनके पास 100 करोड़ इकट्ठा हुआ। उससे अगले साल भी 100 करोड़ इकट्ठा हुआ। तीसरे साल भी 100 करोड़ इकट्ठा हुआ। अब होता क्या है, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर पूरे जो क्लेम आते हैं वो तो किसी की शक्ल देख के नहीं आते। अब हम एक केस लेते हैं कि पहले साल के अंदर 100 करोड़ का क्लेम आ गया कंपनी के पास, इस कंपनी में, नीवा बुपा में भी और बाकी कंपनियों में भी। तो 100 करोड़ का हमने, कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया और 100 करोड़ पे लोगों को दे दिए। लेकिन बाकी कंपनियों के पास 110 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे, तो उनके पास 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ गए। अब अगले साल कंपनी ने, बाकी कंपनियों ने 120 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और क्लेम आगे 110 करोड़ के, लेकिन नीवा बुपा ने 100 करोड़ रुपए ही पैसे इकट्ठे हुए, लेकिन उनका क्लेम आ गया 110 करोड़ रुपए का। ये जो कंपनी का क्लेम बढ़ रहा है, 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आए हैं। जो बाकी कंपनियों ने तो 10-10 करोड़ रुपए हर एक साल बढ़ा बढ़ा के उन्होंने उस लॉस को कॉम्पनसेट कर लिया। जब नीवा बुपा के अंदर कुछ साल ऐसे ही, सपोज कर लीजिए एक कस्टमर ने ऐसा सोचा कि मेरा तो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, तो 4-5 साल तक कंपनी में 100-100 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं, लेकिन महंगाई भी है, खर्चे भी आ रहे हैं। जब हमारी पॉलिसी पुरानी होती है तो क्लेम रेशियो भी बढ़ती है। तो कंपनी का पहले साल नुकसान हुआ 10 करोड़ का, अगले साल 120 करोड़ का क्लेम आया, अगले साल 130 करोड़ का क्लेम आया। ऐसे बढ़ते बढ़ते जो क्लेम आते जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा हुआ 100 करोड़ रुपए, तो कंपनी कहां से उस लॉस को कॉम्पनसेट करेगी? तो होता क्या है, इंश्योरेंस ने आपको जो वादा किया था इस राइडर के अंदर कि आपकी एज 44 ही रहेगी, तो 47 एज के ऊपर भी आपकी एज को 44 ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब कंपनी के 1-2 साल के अंदर ही लॉस आने शुरू हुए, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ा रही है, तो कंपनी क्या करेगी, सभी लोगों का 15% प्रीमियम बढ़ा देगी। आपकी एज 44 ही रहेगी। लॉक द क्लॉक की वजह से आपकी एज 44 ही मानी जाएगी। लेकिन कंपनी ने, क्योंकि आईआरडीए, इसी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन में हम आपको स्क्रीनशॉट भी डाल के देंगे, कंपनी ने लिखा हुआ है कि भी कभी भी प्रीमियम को इंक्रीज कर सकती है। ये देखिए ऑनलाइन कंपनी ने क्या लिखा है कि प्रीमियम, इसी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन में जाके चेक करिए, ये लॉक द क्लॉक के बारे में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि कंपनी प्रीमियम कैसे बढ़ा सकती है। तो हुआ क्या, एक कंज्यूमर ने ये समझा कि मेरा तो एज फिक्स होगी, तो कस्टमर लॉक द क्लॉक का ऐसे सोच के खरीद रहा है कि मेरा प्रीमियम फिक्स हो गया। ऐसा नहीं होने वाला। जब इंडस्ट्री में आप ऑर्गेनिक तरीके से पैसा इकट्ठा नहीं करोगे, तो क्या करोगे, आप लॉस में चले जाओगे, तो आप सभी लोगों का प्रीमियम बढ़ा दोगे। तो हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, पिछले 2 साल के अंदर कंपनी को लॉस में जाने की वजह से, और इनका आईपीओ भी लॉन्च हुआ है, उसकी वजह से इन्होंने प्रीमियम को हाइक करा है। एक एक चीज अंडरस्टैंड करके चलिए, अगर आज आप ये पॉलिसी को बाय कर रहे हैं, ठीक है, सब लिमिट की वजह से मैं इसको बिल्कुल आज की डेट में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी बहुत सारा कॉमन होने लगी हैं, रोबोटिक सर्जरी लोग ऑप्ट करने लगे हैं। ये लॉक, तो अगर आपको लेना ही है, ठीक है, ये पॉलिसी आपने कसम खाई है, ले लीजिए, लेकिन ये लॉक द क्लॉक फीचर मत लीजिए, या लॉक द क्लॉक फीचर की वजह से पॉलिसी को मत खरीदिए। ये फीचर क्यों, आप ऐसे समझते हो कि आप प्रीमियम फिक्स हो गया, कंपनी ने एज फिक्स की और प्रीमियम वो बढ़ाती ही जाएगी, जो प्रैक्टिकली हमारे पास प्रूफ है। और आपके भी अगर 2-3 साल पुरानी पॉलिसी है और आपके मन में डाउट आ रहा है कि यार मेरा फिर भी प्रीमियम बढ़ता क्यों जा रहा है, मुझे तो किसी ने कहा था लॉक द क्लॉक हो जाएगा। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, जो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे फीचर लॉन्च करती है, ये सिर्फ जो सेल्स वाले होते हैं, जो आपका एजेंट है, एग्जेक्टिव है, या कंपनी से डायरेक्ट खरीद रहे हैं या किसी पोर्टल से खरीद रहे हैं, सिर्फ उसके लिए फीचर लॉन्च किया गया है। आपको इस पॉलिसी, इस फीचर का 1 रुपए का भी फायदा नहीं होने वाला। आप इसको समझिए, जब आप इस टाइप के फीचर को समझते हैं, तो आपको लगता है यार मेरे हाथ में लॉटरी लगी, अब मेरा प्रीमियम आ गया, आपको ग्रीड होती है,
हर एक कंज्यूमर के अंदर एक ग्रीड होती है। उस ग्रीड की वजह से वो अच्छा क्वालिफाइड कंज्यूमर की वजह से इंश्योरेंस कंपनी का एक कस्टमर बन जाता है। और कस्टमर के नाम के अंदर ही लिखा हुआ है, कष्ट से मरना। मजाक की बात है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, अपने लालच के अंदर नहीं आइए। इफ यू गो टू कैसीनो, आप जो मर्जी कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो, ये गेम कर लो, हमेशा कैसीनो ही जीतेगा। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के अंदर पॉलिसी लोगे तो ये मान के चलो कि आने वाले टाइम में प्रीमियम बढ़ने ही बढ़ने हैं। महंगाई से कोई नहीं बच सकता। सस्ती चीजों से, आप इस टाइप के ग्रीड से, इस टाइप के फीचर से आप पैसा नहीं बचा सकते। ठीक है। और एक तीसरा इस पॉलिसी का, तो मेरा जो बेसिक रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आपको ये पॉलिसी लेनी है तो आप ले लीजिए, लेकिन ये लॉक द क्लॉक फीचर को मिस इंटरप्रेट करके, गलत, क्योंकि आपके मन में लालच होता है और सामने वाले ने कुछ बोला और आपने टर्म्स एंड कंडीशन चेक करते नहीं। देखो, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, उसको क्रॉस चेक करना एक पॉलिसी होल्डर का काम है। अब ज्यादातर लोग अपनी इसका ना पल्ला झाड़ लेते हैं कि यार मेरे को तो ये लेने की जरूरत नहीं, कौन पड़ेगा, मेरा एजेंट बैठा है, इतना बड़ा कंपनी का नाम है, कंपनी से डायरेक्ट खरीद लेता हूँ, ये तो सच्चे होंगे। सच्चे बच्चे कोई नहीं होते। जहां मर्जी से पॉलिसी ले लो, कोई ना कोई कहानी रहेगी ही रहेगी। ये मत सोचो कि आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको पैसा दे के भी सही आइटम नहीं मिलती है। ठीक है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लॉक द क्लॉक फीचर को, इसी वीडियो को चाहे 2 बार दोबारा देखो, इस चीज को नोट करके अंडरस्टैंड करो। जो मर्जी कर रहे हो, आप प्रीमियम बढ़ने से नहीं बच सकते। ये एक मान के चलो। अगर किसी पॉलिसी ने ये कह दिया कि हम आपका प्रीमियम कभी बढ़ाएंगे नहीं, जिसको बोलते हैं गारंटीड, हम आपकी पॉलिसी बढ़ाएंगे नहीं, तो क्या होगा? जैसे एसबीआई की आरोग्य पॉलिसी आई थी, उसके अंदर कंपनी ने वादा किया था हम आपका प्रीमियम जिंदगी भर सेम रखेंगे, और एक टाइम के बाद उन्होंने वो पॉलिसी ही बंद कर दी। जो इस टाइप के फीचर होते हैं जिसके ऊपर एजेंट को या जो पॉलिसी बेच रहे हैं उनको बहुत मजा आता है, ऐसे उसको घुमा फिरा के कई बार बेच देते हैं कि बाद में इसने तो मरना है, जो मर्जी करे, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तकलीफ होगी, फोन नहीं उठाएंगे। ये होता है क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर जो एजेंट है उसकी कोई प्रोफेशनल लायबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से कई बार कुछ भी करके, एक उसकी गलती है, दूसरा आप खरीद रहे हैं और आपकी भी बराबर ही गलती है। आपने ना पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा, ना इस फीचर को अंडरस्टैंड करा, और जब हमारे मन में लालच आया होता है तो हम कई बार उसको रॉन्गली इंटरप्रेट कर लेते हैं। हम लालच के हिसाब से, हम वही उस पॉलिसी के फीचर को उस हिसाब से ही समझते हैं जैसा हम समझना चाहते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के फीचर के बजाय बेसिक वनीला पॉलिसीज के पीछे जाइए। इसी टाइप का पॉलिसी के अंदर और फीचर है जिसमें कंपनी बोल रही है कि भी हम आपका प्रीमियम 10 गुना, आज आपने पॉलिसी लीजिए टाइटेनियम प्लान में 10 करोड़, 10 लाख की पॉलिसी लीजिए, इसको आने वाले टाइम में 10 करोड़ कर देंगे। अरे भाई, आपने पैसा दिया 10,000 रुपए का, सपोज कर लो 25,000 रुपए, और आपकी पॉलिसी आने वाले टाइम में, आपकी और हजारों लोगों की, लाखों लोगों की पॉलिसी आने वाले टाइम में 1 करोड़ की होगी। किसी का 25 लाख का क्लेम आया, किसी का 40 लाख का क्लेम आया, किसी का 70 लाख का क्लेम आएगा। जब आप 1 करोड़ की पॉलिसी ले रहे हो, भगवान ना करे कुछ लोगों के इंडिया में ऐसे क्लेम आ गए, तो कंपनी को वो क्लेम देने पड़ेंगे, ऑनर करेगी करेगी। तो वो जो 25-50 लाख का एक्स्ट्रा जो खर्चा आ रहा है उसको कहाँ से कॉम्पनसेट करेगी? ये जो इस इनहेरेंट इस पॉलिसी के अंदर, ये जैसे मैं कहता हूँ बड़े बेकार के भद्दे फीचर डाले हुए हैं, जिसकी वजह से सेल करना बहुत आसान हो गया। कस्टमर तो वैसे ही लालच होता है, वो इन चीजों के अंदर में आके इंटरप्रेट करके उसके लालच के हिसाब से उनको मिस इंटरप्रेट करता है और पॉलिसी खरीद लेता है। एंड रिजल्ट क्या है? आप देखे जाओ, हर एक 1-2 साल के, 1-1.5 साल के अंदर प्रीमियम बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। तो आप इस चीज को, हाँ, अगर आप कहते हैं कि ठीक है ये मेरे को फीचर फैंटास्टिक लग रहा है, बहुत बढ़िया, मैं इसके बावजूद भी एक्स्ट्रा पैसा पे कर सकता हूँ, मेरे पास खुला पैसा है, मेरे को कोई चिंता नहीं है, तो आप आंख बंद करके ये पॉलिसी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिर्फ एक सब लिमिट की प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोगों ने लॉक द क्लॉक राइडर लिया हुआ है, और तीसरा इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने वो 10x वाला राइडर लिया हुआ कि धीरे धीरे हो जाएगी। इसके अलावा तो पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो अपना दिमाग लगाइए और सिंपल सी बेसिक सी पॉलिसी लीजिए। पुराने टाइम में जो बुजुर्ग थे वो बोलते थे कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, यानी अगर आपको अपनी नीड पता है उसके हिसाब से अच्छा सा सम एश्योर्ड लीजिए और चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारी पॉलिसी में क्या काम है? कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में क्लेम आया, मेरी पॉलिसी का सम एश्योर्ड इनफ होना चाहिए, और मैं जाके वो क्लेम दूं, छुट्टी लूं और घर आ जाऊं, बस। इससे ज्यादा पॉलिसी में क्या रोल है? इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। अगर आपके पास भी इस टाइप की किसी की पॉलिसी है और आप इस चीज, आपको लगता है आप इसमें फंस गए हैं या आप इसको समझ नहीं पा रहे, तो आप अपनी पॉलिसी के रिव्यू के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन विजिट अवर वेबसाइट healthinsurancesahiye.com। FAQ सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको हर एक तरह के हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा।
आपको कुछ भी तरह के क्वेश्चंस हैं एफएक्यू सेक्शन में ऑलरेडी बताया हमारी प्रोसेस क्या है, वीडियो के थ्रू देख सकते हो या सर्विसेज सेक्शन में जाके बहुत सारे पैकेजेस हैं वहां से आप कंसल्टेशन ले सकते हो। नहीं कंसल्टेशन लेनी, आप फ्री में करना चाहते हैं, बहुत आसान है। हमारे 100+ वीडियोस है जिसमें हमने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की, इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट्स की पोल खोली हुई है, देखिए। और अगर आपको कोई भी वीडियो, अगर ये वीडियो या कोई भी वीडियो हमारा अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप लगते हैं हम अच्छा कोई काम आपको लगता है अगर हम कोई अच्छा काम करें तो काइंडली हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए अपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।